ने तय किया है कि हम हरियाणा के अंदर होने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे, झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे, मेयर का चुनाव भी और सभी कॉरपोरेटर का चुनाव भी, अम्बाला का चुनाव, पंचकूला का चुनाव और सोनीपत का चुनाव, तीनों जगह। ये निगम के अंदर पूरा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने फैला रखा है। अभी पंचकूला के अंदर बैंक घोटाला हुआ बहुत बड़ा, फरीदाबाद के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए का काम सिर्फ फाइलों पे हो गया था, हकीकत पे नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20% पैसा डेवलपमेंट पे लग पाता है, बाकी सारा पैसा खा जाता है। आम आदमी पार्टी एक स्वच्छ प्रशासन देगी। आज निगम पूरी तरीके से फेल है। मैं अम्बाला की बात करूं, कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, नालियों की सफाई नहीं होती, आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं सड़कों के ऊपर, पार्कों की ट्रिमिंग, पेड़ों की कटाई छटाई नहीं होती। निगम के अंदर आने वाले हॉस्पिटल और स्कूल्स का पूरा बदहाल है। सीवरेज के पानी की समस्या से पूरा अम्बाला परेशान है। अम्बाला के अंदर कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, नालियां पूरी तरीके से बिल्कुल भी सफाई नहीं होती, और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए अम्बाला के लोग कुछ नहीं कर रहे। नगर निगम पूरी की पूरी भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गई है। आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों को चुनाव लड़ाएगी और पूरी मेहनत के साथ चुनाव के लड़ेगी। आज हरियाणा के अंदर किसान का लगभग 30 लाख मैट्रिक टन अनाज सड़कों पे पड़ा हुआ। अभी तक ये केवल 13 लाख मैट्रिक टन ही खरीद पाए हैं। अब ऊपर से बरसात, कहीं बायोमेट्रिक की समस्या लेकर आते हैं, हर दफा एक नया कानून बनाते हैं, हर दफा किसान को परेशान करते हैं, हर दफा महीनों महीनों किसान को लाइन पे लेना पड़ता है। यूरिया ले तो लाइन लगता है, फसल बोयो तो ये कंप्यूटर की बातें करते हैं। आज अनर्गल आरोप लगा के किसान की अनदेखी हरियाणा सरकार ने विशेषकर जब से शुरू कर दी थी, जब किसानी आंदोलन हुआ था, जब प्रधानमंत्री जी ने एक झूठा वायदा किया कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून संसद में लेके आएंगे, और आज तक संसद में एक नाम उस बात का नहीं लिया। तब से लेकर आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और हरियाणा की सरकार किसान को अपना विरोधी मानती है और किसान के विरोध के अंदर काम करती है। ये जो स्थिति है बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। देश के अन्नदाता को आज इन हालात के अंदर रहना पड़े, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं एक विशेष मुद्दा आज आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। हरियाणा के अंदर लगभग 55 टोल है और उसमें से लगभग 30% टोल का समय खत्म हो चुका है। कहीं पे 3 साल, कहीं 5 साल, कहीं 10 साल। पंजाब सरकार ने 21 टोल बंद किए, हरियाणा सरकार ने एक भी टोल बंद नहीं किया। ये पैसा मिल के खाते रहते हैं, जनता के ऊपर बोझ पड़ता रहता है। एक कानून और है कि 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर टोल नहीं हो सकता। एक टोल से दूसरे टोल का डिस्टेंस कम से कम 60% होगा। आप देखते हैं जैसे पानीपत है, चारों तरफ टोल है, हर 15, 20, 30 किलोमीटर के बाद टोल है। ऐसे हरियाणा में कई जगह है। जब पंजाब टोल आ सकता है समय पूरा होने के बाद, हरियाणा क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि मिली भक्त करते हैं और खाते हैं। मैं दूसरा भी इससे महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने लाना चाहता हूँ। हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार मोनोपोली कराती है। केंद्र सरकार भी बीजेपी शासित राज्यों के अंदर मोनोपोली करा के अपने व्यापारिक मित्रों को, अडानी और अंबानी जैसे मित्रों को लाभ देती है। आज हरियाणा में सीएनजी का यही हाल है। अगर मैं दिल्ली में सीएनजी का रेट की बात करता हूं तो 77 रुपये किलो है, और अम्बाला की बात करता हूं तो 91 रुपये किलो है। क्यों? अम्बाला, पंचकूला, कुरुक्षेत्र 91 रुपये किलो।
और दिल्ली 70 रुपये किलो, 14 रुपये किलो का फर्क है। ऐसे हरियाणा में अलग अलग जिलों में, हरियाणा के अंदर रेवाड़ी, करनाल और कैथल के अंदर 82 रुपये है। आप 82 कैथल में दे सकते हैं, अम्बाला में क्यों नहीं दे सकते? अम्बाला में 91 रुपये किलो है, 9 रुपये किलो कैथल से ज़्यादा है यहाँ पे, और दिल्ली से 14 रुपये किलो ज़्यादा है। अम्बाला के लोग क्योंकि विरोध करना भूल गए। ये इतना गंभीर बात है कि अपने मित्रों को लाभ देने के लिए, अडानी और अंबानी जैसे लोगों को लाभ देने के लिए ये जिले उनको बांट दिए, और महंगे से महंगे रेट की सीएनजी यहाँ पे दी जा रही है। हमारी मांग है कि दिल्ली वाला भाव यहाँ आना चाहिए, और हरियाणा में जिस भी जिले में जो भी कंपनी सीएनजी सप्लाई करनी चाहिए सबकी छूट होनी चाहिए, ताकि एक अधिकार खत्म हो, रेट की मोनोपोली खत्म हो। मुझे पूरा विश्वास है आप में से बहुत से लोग सीएनजी डलवाते होंगे। जब 14 रुपये किलो सीएनजी फालतू मिलती है तो दर्द तो आदमी को होता है, परंतु जानकारी नहीं होती। जानकारी के अभाव में लोग कहते हैं कि नहीं भाई यही भाव होगा। ये सरकार का एक दोहरा रूप है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कर रखा है। शिक्षा के अंदर भी आज पूरा विश्व ग्लोबल विलेज की बात करती है, जो बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन मिले, लोगों की कोशिश होनी चाहिए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन कहता है कि हरियाणा की यूनिवर्सिटी इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे अच्छे बच्चे बन सके, उनको नौकरी मिल सके, इसलिए अफसर बाहर से आते हैं। हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटीज के जिले बटे हुए हैं, जैसे एमडी यूनिवर्सिटी है, रोहतक, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत इत्यादि एमडी यूनिवर्सिटी के तहत आएगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर कुरुक्षेत्र, कैथल, इमरानगर, अम्बाला, पंचकूला, पानीपत, करनाल। ऐसे ही चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, कुछ चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं। भाई आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन की बात करते हैं। दुनिया की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ना चाहें उनका एफिलिएशन हरियाणा में मिलना चाहिए। पहले हरियाणा के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी एनसीआर क्षेत्र में एफिलिएशन देती थी, हरियाणा सरकार ने चिट्ठी लिख के बंद कर दिया। पहले पंजाब यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर एफिलिएशन देती थी, हरियाणा सरकार ने चिट्ठी लिख के बंद कर दिया। मोनोपोली बनाना चाहते हैं ताकि बच्चे और अभिभावक परेशान रहें 24 घंटे। नहीं, यही पढ़ना है जो हम पढ़ा रहे हैं, इसके बाहर आपको देखना नहीं है। ये हम कंडेम करते हैं और मांग करते हैं कि अब पूरा हिंदुस्तान ग्लोबल एजुकेशन के लिए तैयार होना चाहिए। दुनिया की जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हरियाणा में आएँ, अपने कैंपस खोलें और उन यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन हो, ताकि बच्चों को अपनी ज़मीन बेच के बाहर ना जाना पड़े। आज हरियाणा का हर बच्चा चाहता है उसको दिल्ली में एडमिशन मिल जाए। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ कॉलेज खोलने के लिए तैयार है, दिल्ली की आईपी यूनिवर्सिटी यहाँ कॉलेज खोलने के लिए तैयार है, तो हरियाणा सरकार को परमिशन देने में क्या मनाही है? पहले तो ये कहते थे केजरीवाल की सरकार है, अब तो इनकी अपनी सरकार है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरे के पूरे देश के अंदर ये जो स्थिति है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों का हक छीनती जा रही है। अभी आपने थोड़े दिन पहले आपने देखा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जिसके अंदर ये कानून था कि हरियाणा के और पंजाब के अफसर होंगे, केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना निकाली कि अफसर पूरे देश से हो सकते हैं, यानी कि हरियाणा और पंजाब दोनों की जनता का हक छीन लिया। ऐसा क्यों? ऐसी केंद्र सरकार भी अपनी मोनोपोली क्यों चाहती है? अभी पूरी दुनिया के अंदर सीवर की मैकेनिकल सप्लाई होने लगी। 2 दिन पहले नूह के अंदर 2 सफाई कर्मचारियों की मौत होगी कि उनको उतारा जा रहा था। हमारी मांग है कि पूरे देश में, पूरे हरियाणा के अंदर सीवर की मैकेनिकल सफाई हो, ताकि ये लोगों की, सफाई कर्मचारियों को जान ना जाए। इन्होंने एक बात और कर दी है कि अब महिला रिजर्वेशन बिल डिलिमिटेशन के साथ जोड़ दिया। भाई हम ये कह रहे हैं महिलाओं की रिजर्वेशन होनी चाहिए। आज जो पुरानी संसद के अंदर सीटें हैं उन सीटों में रिजर्वेशन करो, और डिलिमिटेशन का आधार पूरे देश को बताओ। एक दिन नरेंद्र मोदी जी को सपना आया नहीं 500 की, नहीं 1500 होनी चाहिए तो 1500 हो जाएंगी। दूसरे दिन सपना आएगा नहीं 2000 होनी चाहिए तो 2000 हो जाएंगी। कोई तो आधार होना चाहिए। किस आधार पे आप डिलिमिटेशन कर रहे हो? किस आधार पे आप चीज़ों को बता रहे हो? और आज भी ये बात कर रहे हैं कि अब 2011 की सेंसस जनगणना के आधार पे कुछ करना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं साहब अब 2026 है, आप 2029 के लिए डिलिमिटेशन कर रहे हो।
पूरे देश की जनगणना 2026 में पूरी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कितने लोग किस किस जाति के हैं, आपको पता चल जाएगा कितने लोग शहर में रहते हैं, कितने गांव में रहते हैं, आपको पता चल जाएगा कितने पुरुष हैं, कितनी महिला है, आपको पता चल जाएगा कितने कामकाजी हैं, कितने व्यापारी करते हैं, कितनी नौकरी करते हैं, कितनी खेती करते हैं। तो जब आपके सामने सारा आंकड़ा होगा तो एक अच्छा आधार बना के डिलिमिटेशन करें। आज महिला रिजर्वेशन करो आप, आम आदमी पार्टी महिला रिजर्वेशन के साथ है, हमेशा साथ रही है, हमेशा साथ रहेगी। परंतु आप ऐसा मत करो कि उसको किसी और से लिंक करो। डिलिमिटेशन से लिंक करने से पहले आपको देश को आधार बताना पड़ेगा, पब्लिक को आधार बताना पड़ेगा। तो ये मेरी मांगे भी हैं और पुनः बात करता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर पूरे हरियाणा के धर्म कॉर्पोरेशन के चुनाव लड़ेंगे। लोकल बॉडीज की जहाँ तक नगर पालिका की बात है या नगर परिषद की बात है, वो हम लोकल बॉडीज पे छोड़ेंगे। हमारी जो लोकल यूनिट है दे विल डिसाइड के सिंबल पे लड़ना है, किसी को समर्थन करना है या नहीं करना है, नहीं लड़ना है, क्योंकि बहुत छोटा इलेक्शन हो जाता है। मगर निगम के सारे चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे, झाड़ू पे लड़ेंगे। कोई क्वेश्चन? तो क्या आप भी लिस्ट जो है वो कब जारी करने वाले हैं? क्या सभी 21 तारीख से 25 तारीख तक नॉमिनेशन है। बस जैसे जैसे नॉमिनेशन की डेट आएंगी उससे पहले पहले लिस्ट जारी कर दी जाएगी। पंजाब में आपके एक मंत्री पर ईडी कार्रवाई है क्या? देखिए, दिल्ली में जब चुनाव थे तो हमारे सारे मंत्रियों पे, मुख्यमंत्री पे खूब कार्रवाई हुई। अब पंजाब के चुनाव शुरू हो गए। बीजेपी तो राजनीतिक प्रतिशोध से काम करती है, डराती है, झुकाती है। अब कांग्रेस के बस की बात तो रही नहीं, हो तो जेल में जाने से डरते हैं। उनके तो भ्रष्टाचार की फाइल लेके आ जाते हैं कि ये भ्रष्टाचार था, पैसे ले लो, हमारे पास आ जाओ, खुल के भ्रष्टाचार करो, या जेल में जाने के लिए तारा कांग्रेस कहते साहब तुम्हारे पास आते हैं, पैसे भी मिलेंगे और पुरानी फाइल भी बंद हो जाएगी। अभी आपने राज्यसभा के अंदर देखा कि कांग्रेस बीजेपी से नहीं लड़ती, खुद अपने लोगों से लड़ती है। अभी 5 MLA उनके क्रॉस वोटिंग में पकड़े गए। कांग्रेस के बाकी लोग कह रहे हैं 8 थे, 3 इन्होंने बचा लिए अपने। अब बिहार से लेके दिल्ली तक और उड़ीसा से लेके हरियाणा तक बीजेपी ने कांग्रेस को खरीदा और कांग्रेस बिकी। परंतु आम आदमी पार्टी के सारे लीडरों के आपने रेड करी। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि 25 पैसे मिले? अब तो कोर्ट का भी फैसला आ गया, कटरी बांधा रहे हैं। अब आपने काम पंजाब में शुरू कर दिया डरते हुए। पंजाब में आपकी कोई औकात नहीं बची हुई। पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में भगवंत मान की सरकार दोबारा रिपीट हो रही है। इन्होंने हमारे राज्यसभा में डिप्टी लीडर सांसद अशोक मित्तल के घर पे रेड कराई, इन्होंने हमारे मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पे रेड कराई। परंतु ये सब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दुर्भावना से कायरता का परिचय दे रही है। अम्बाला नगर निगम के चुनाव की तैयारियां का निरीक्षण करने के लिए, संभावित उम्मीदवारों से मिलने के लिए, साथी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जिम्मेदारियां बांटने के लिए आज मैं अम्बाला पहुंचा हूं। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में सभी नगर निगम का चुनाव, मेयर का और कॉरपोरेटर का, पार्टी चुनाव चिन्ह पे लड़ेगी, झाड़ू के चुनाव पे लड़ेगी। उसी चुनाव के सिलसिले में आज मैं अम्बाला आया। 21 से लेकर 25 तक नॉमिनेशन है, उससे पहले पहले लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। भ्रष्टाचार मुक्त अम्बाला, भय मुक्त अम्बाला, आवारा कुत्तों मुक्त अम्बाला, साफ अम्बाला, कूड़ा मुक्त अम्बाला, नालियों से गंद से मुक्त अम्बाला और जनता का पैसा 100% जनता के काम पे लगे, अम्बाला विकसित हो। नारी शक्ति संविधान नियम आया, आम आदमी पार्टी महिला रिजर्वेशन का स्वागत करती है, करती रही है और करती रहेगी। परंतु इस बिल को अटकाने के लिए बीजेपी ने खुद इसको डिलिमिटेशन से लिंक किया। हमारा कहना है कि आज जितनी भी सीटें लोकसभा के अंदर हैं, जितनी भी सीटें विधानसभाओं के अंदर आती हैं, जितनी भी सीटें राज्यसभा के अंदर आती हैं, सब पे आप परसेंटेज फिक्स करो। हम तो कहते हैं 50-50% होना चाहिए, परंतु बिना किसी आधार के आप डिलिमिटेशन इसके साथ जोड़ोगे वो उचित नहीं है। पंजाब में आपके मंत्री पर कार्रवाई है। डरी हुई भारतीय जनता पार्टी कायरता का परिचय दे रही है।
ये परिचय इन्होंने दिल्ली के अंदर भी दिया, ये परिचय आज ये बंगाल के अंदर भी दे रहे हैं। पंजाब का चुनाव आ गया तो पंजाब के अंदर भी इन्होंने परिचय देना शुरू कर दिया। हमारे राज्यसभा में डिप्टी लीडर अशोक मित्तल के घर पे इन्होंने रेड करी, हमारे मंत्री संजीव अरोड़ा के घर पे इन्होंने रेड करी। परंतु ये जो मर्जी कर लें, आम आदमी पार्टी ना झुकेगी, ना डरेगी, ना बिकेगी। ताकत के साथ एक सशक्त विपक्ष का रोल हमने निभाया है और अब पंजाब में दोबारा सरकार रिपीट करेंगे। ईडी कार्रवाई में राघव चड्ढा का भी नाम आ रहा है, उन्होंने करवाई है। देखिए, बीजेपी हो, बीजेपी के अट्टे चट्टे बट्टे हों, अब वो जाने और उनका काम जाने। हम तो ताकत से मुकाबला करें।